हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, अब इस वीडियो में मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवाने जा रहा हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रोपोर्शंस, कि प्रोपोर्शंस हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि प्रोपोर्शंस में सिंपली हमें ये देखना होता है कि कौन सा उसका रेशो इक्वल आ रहा है, दो रेशोज इक्वल आ रहे हैं या नहीं। मतलब क्या हुआ कि क्या दो रेशोज इक्वल हैं, दो रेशोज इक्वल आ रहे हैं, दे आर प्रोपोर्शंस। मतलब इफ टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आर द रेशोज 25 ग्राम एंड 30 ग्राम्स एंड 40 केजीज एंड 48 केजीज की जो रेशोज है, क्या इन दोनों ये प्रोपोर्शन में हैं? तो इसको करना तो बहुत सिंपल है बच्चों। हमें क्या करना है, दोनों रेशोज में से आंसर सोल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। कैसे करेंगे? सोल्यूशन में ये आएगा 25 ग्राम्स और 30 ग्राम्स, और प्रोपोर्शन का ये साइन होता है 40 किलो और ये 48 केजीज। ठीक है जी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 25/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 40/48 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कट जाएगा, ये 5 पे जाने दें तो ये 5 और ये 6, मतलब ये 5/6 आ गया। और ये कितने पे जाने दूँ? 8 पे। 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 46। तो अगेन ये किस पे चला गया? तो ये आर, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। सो यस हम कह सकते हैं यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर 30 40 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। पहले हम निकालेंगे रेशो 30 और 40 की, फिर 45 और 60 की अलग से निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे 30 और 40 की रेशो और 45 और 60 की रेशो। ठीक है जी। तो 30/40 उसका प्रोपोर्शन 45/60। तो इसको अगर हम 0 को 0 से काट दें तो ये बन जाएगा 3/4 रह जाएगा, और ये 15 3s एंड 15 4s, तो 3 और 4 ये आ गया। तो हम ये कह सकते हैं यस दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें, मैं पहले लिख रहा हूँ, डू द रेशोज 15 cm to 2 meters and 10 seconds to 3 minutes form a proportion। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? 15 को 2 मीटर से देखना है हमें और 10 सेकंड्स को 3 मिनट से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 15 सेंटीमीटर है और ये 2 मीटर है, और दूसरी तरफ 10 सेकंड है, और ये क्या है बच्चों? 3 मिनट है। तो हम सबको पहले एक सेट पैटर्न में लाना पड़ेगा। ये मिनट्स और सेकंड्स हैं, ये सेंटीमीटर और ये 2 मीटर हैं, है ना, ये 2 मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये 15 सेंटीमीटर्स तो ये रह जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? 2 × 100 कर देंगे। ठीक है। और इस तरफ दूसरी तरफ क्या करेंगे? 10 सेकंड। हमें सबको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड? 60 सेकंड्स। तो ये आ जाएगा 10 सेकंड का रेशो 3 × 60 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 and 200, और इसका आ जाएगा 10:180। तो अब इसको मैं अगर रेशो निकालूं तो ये 5 पे जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये 40
और ये आ जाएगा 1 क्योंकि ये कट गया, ये कट गया, और ये 18 आ जाएगा। तो ये दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन, दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शंस। मतलब पहले हमें क्या किया बच्चों, पहले उसको एक प्रॉपर रेशो में बांट दिया, एक बराबर। नेचुरली ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, हमें एक सेट पैटर्न के हिसाब से हमने उसको दोनों को सेंटीमीटर में ले आना होता है, या मैं उसको मीटर करता तो वो डेसिमल में चला जाता है। इसलिए इजी क्या था कि इसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। और 10 सेकंड और 3 मिनट्स हैं, तो 3 मिनट्स को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा 180 बन जाएगा सेकंड्स। तो उस हिसाब से हमने फिर आगे इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th क्वेश्चन में हमें कुछ सिंपल चीज़ें करेंगे ताकि आपको इजी रहे। तो अब वो कह रहा है कि डिटरमिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो बच्चों इसका हम कैसे करेंगे? ए का आएगा 15, 45, 40 और 120, ठीक है जी। तो इसको हमने प्रोपोर्शन करना है। तो ये इसको अगर देखेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 45 एंड 40 डिवाइडेड बाई 120। तो ये हम किससे जाएगा? 15 से। 15 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 सॉरी, और ये 45 है, 5 पे जाएगा तो 9, 3 बाय ये आ जाएगा 3/9, और ये आ जाएगा 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, ये आ जाएगा 4/12। तो इसको काट के हमने आ जाएगा 3, तो ये 1/3, और इसका भी क्या आएगा 1/3। तो यस इट इज इन प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों। ये भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा, 4/12 हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा, ये फिर 1/3 से, और ये भी 1/3 से कट जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसका एक और पार्ट है वो करते हैं। 4th क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, हमें वो देखना है कि 4 6 8 12 प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो 4:6 और 8:12, ठीक है जी। तो इसको करेंगे 4/6 और इसको करेंगे 8/12। ये 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार, और अगेन ये किस पे जाएगा? 4 पे, 4 2s एंड 4 3s। तो 2/3 और 2/3, यस इट इज़ इन प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों, ये प्रोपोर्शन में है। सिंपल सी बात है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो पहला क्या है बच्चों? 40 पर्सन्स, 200 पर्सन्स, ₹15, ₹75। तो 40/200 ये आ जाएगा, और 15/75 ये आ जाएगा। ये इससे कट गया, ये 4 को हम करेंगे 1 और ये 5, ये 1/5 आ गया। तो 15 5 ज़ार 75, तो ये 1 अगेन ये, यस ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है बच्चों? 32 मीटर्स इज टू 64 मीटर्स एंड 6 सेकेंड इज टू 12 सेकेंड। तो बच्चों 32 डिवाइडेड बाई 64, उसको किसके प्रोपोर्शन में देखना है? 6/12 के प्रोपोर्शन से देखना है। तो 16 2 ज़ार 64, 6 2 ज़ार 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 इज टू 1/2, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है, ठीक है जी। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210, then what will be the cost of 4 cans
ऑफ जूस। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, सिंपल है। कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस कितना है बेटो, वो है 210 रुपये, रुपीज़ 210। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैन कितना आ जाएगा, 210/6, ठीक है। और इसलिए कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स कैसे निकालेंगे, 210/6 इंटू 4 करके, ठीक है जी। तो अब तो ये सिंपल हो जाएगा, ये कितना गया 3, ये 2, ये 70 और ये आ जाएगा 140। सो कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स इज़ ₹140, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए मोटर बाइक ट्रैवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल मोटर बाइक ट्रैवल्स 220 किलोमीटर्स, और 1 लीटर में कितनी चलेगी, 220/5, और उसके बाद हमें कितना देखना है, 1.5 लीटर में कितना चलेगा, 220/5 इंटू 1/5। तो डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये आ गया, ये 3 और 66 किलोमीटर चलेगी, 66 किलोमीटर रन होगी। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, और उसके बाद आप जो भी बुक आपके पास है उससे एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। ये अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 envelopes is ₹3 क्वेश्चन। हाउ मैनी envelopes can be purchased for 100? सॉल्यूशन। बेटा हमने क्या बात करी है कि 5 कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ 105 इन्वेल्प की कॉस्ट कितनी है, 105 इन्वेल्प्स की कॉस्ट कितनी है, 350। तो हमें क्या निकालना, हाउ मैनी इन्वेल्प्स निकालने ना, हमें क्या निकालना बच्चों, इन्वेल्प्स निकालने 5। सो ₹350 द नंबर, मतलब इन ₹350 द नंबर ऑफ इन्वेल्प्स कैन बी परचेज्ड, वो कितने हैं 105, और ₹1 में कितने आएंगे, 105/350। और हमें कितनों की कॉस्ट निकालनी है, ₹100 में कितने आएंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए 105/350 इंटू 100, इस 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये कितने पे आ जाएगा, 7 और ये 21, 5 पे जा रहा है ना बेटा, और ये 3 और ये आ जाएगा अब इसके 30। तो ये क्या बन जाएगा, ₹100 में कितने इन्वेल्प आ जाएंगे, 10, 30 envelopes can be purchased for ₹100, ठीक है जी। तो चलो बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, अपने कॉम्पिटिटिव एज को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। मेरी वीडियो से अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ। हैप्पी लर्निंग।